छोटे से शहर में जहां पुरानी इमारतें अब भी अपनी कहानियां सुनाती थीं और गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी, रहता था एक लड़का जिसका नाम था अरसलान। अरसलान की उम्र 13 साल थी। वो एक गरीब मजदूर का बेटा था। उसके बाप का नाम था जमील, जो दिन भर फैक्ट्री में काम करता और शाम को थका हारा घर लौटता। माँ का नाम था सुरैया, जो घर संभालती और पड़ोस में कपड़े सिलाई करके थोड़ी बहुत आमदनी करती। घर में 3 बहन भाई थे। अरसलान सबसे बड़ा, फिर 10 साल की बहन सबा और सबसे छोटा भाई नवीद। अरसलान एक ज़हीन लड़का था। स्कूल में उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी। उस्ताद उसे पसंद करते और अक्सर कहते, अरसलान तुम एक दिन बड़ा आदमी बनोगे। लेकिन घर की हालत ऐसी न थी कि वो ज्यादा पढ़ सके। बाप की तनख्वाह से बस गुजर बसर होती थी। कभी कभी तो रात का खाना भी मुश्किल से मिलता। अरसलान देखता कि माँ कितनी मेहनत करती है, बाप कितना थक जाता है और बहन भाइयों की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती। इसके दिल में एक तड़प थी कि वो कुछ ऐसा करे जिससे घर की हालत बदल जाए। एक दिन स्कूल से वापसी पर अरसलान को रास्ते में एक पर्स मिला। वो एक खूबसूरत चमड़े का पर्स था जिसमें काफी पैसे थे। अरसलान ने पर्स खोलकर देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। पर्स पैसों से भरा हुआ था। अरसलान ने उधर-उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई मौजूद न था जो इस पर्स का मालिक हो सकता। अरसलान के दिल में ये ख्याल आया कि ये पैसे मैं रख लेता हूँ। इन पैसों से घर का किराया भी अदा हो जाएगा, बहन का यूनिफॉर्म भी नया आ जाएगा और माँ बाप को थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी अम्मी की कही हुई बात याद आ गई। बेटा, ईमानदारी बेहतरीन सिफत है और किसी की गिरी हुई चीज उसकी अमानत होती है। अरसलान ने पर्स खोला तो उसमें पैसों के साथ एक शनाख्ती कार्ड और एक पर्ची भी मिली जिस पर किसी का फोन नंबर लिखा था। इसने फैसला किया कि वो ये पर्स उसके असल मालिक तक पहुंचा कर रहेगा। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपने अब्बू को बताई। अबू, मुझे रास्ते में पर्स मिला है पैसों से भरा हुआ, और मैंने यही सोचा है कि मैं इसकी असल मालिक तक इसको पहुंचा दूंगा। अरसलान के अब्बू उसकी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पर्ची पे दिए गए नंबर पर फोन किया तो वो एक बूढ़ा आदमी था जिसका ये पर्स था। जब अरसलान और उसके अब्बू उस बुजुर्ग के घर पहुंचे और उन्हें पर्स वापस किया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अरसलान को ढेरों दुआएं दी। बेटा, अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे, तुम हमेशा खुश रहो। और उन्होंने कुछ पैसे अरसलान को दे दिए। अरसलान ने मना किया, लेकिन वो नहीं माने। अरसलान और उसके वालिद घर के लिए निकल पड़े। घर पहुंचकर लिफाफा खोला तो उसमें 15,000 रुपए थे और एक खत जिसमें लिखा था, सच्चाई हमेशा जीतती है, तुम जैसे बच्चे हमारे मुआशरे की उम्मीद हैं। माँ को जब पता लगा तो माँ रो पड़ी। बेटा, तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। उस दिन के बाद अरसलान की जिंदगी बदल गई। बाबा जी ने अरसलान की पढ़ाई का सब खर्चा उठाया। तुम जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। अरसलान ने मेहनत की, अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास किया, फिर कॉलेज और आखिरकार इंजीनियर बन गया। वो अपने घर की हालत बदलने में कामयाब हुआ। नए घर बनाया, बहन भाइयों को पढ़ाया और माँ बाप को आराम दिया। लेकिन अरसलान हमेशा कहता, मेरी कामयाबी की असल वजह वो एक दिन था जब मैंने सच्चाई को चुना। अगर मैं वो पैसे रख लेता तो शायद आज ये सब ना होता। सच्चाई की रोशनी में ही हकीकी खुशी और कामयाबी होती है। सच्चाई चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना लगे, आखिरकार वही इंसान को इज्जत, सुकून और कामयाबी देती है। झूठ का रास्ता थोड़ी देर के लिए आसान लगता है, लेकिन वो हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है। सच बोलने वाले का सर हमेशा बुलंद रहता है।